मैं डॉक्टर एस.आर. रैगर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर में अध्यापन का कार्य कराता हूँ। आज का विषय है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 एवं विवादों का वैकल्पिक निस्तारण। ये विषय विधि तृतीय वर्ष में पढ़ाया जाता है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका आज इंट्रोडक्शन जो परिचय है वो आपको करवाते हैं। मध्यस्थम आर्बिट्रेशन एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत विवाद के पक्षकार अपनी सहमति से करार के लिए सौंपते हैं या संदर्भित करते हैं। मानव एक विवेकशील तथा बुद्धिमान प्राणी है, अतः विभिन्न व्यक्तियों के मध्य मतभेद या विवाद अवश्यंभावी है। जहाँ तक संभव हो, विवादों या मतभेदों को व्यक्तिगत रूप से रियायत कंसेशन के आदान प्रदान से या एक तृतीय व्यक्ति की मध्यस्थता से हल किए जाने को विधि प्रोत्साहित करती है। विवादों या मतभेदों को सुलझाने का सबसे आसान तथा कम खर्चीला तरीका परस्पर रियायतों के आदान प्रदान का ही है तथा यह सुलह कंसाइलेशन की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सुलह प्रक्रिया में निर्णय विवाद के पक्षकारों का होता है तथा इस निर्णय पर पहुंचने के लिए सुलहकर्ता कंसाइलेटर विवाद के पक्षकारों को प्रेरित करते हैं। सुलह प्रक्रिया असफल हो जाने पर विवाद सुलझाने का एक अन्य सरल एवं अल्पव्ययी माध्यम मध्यस्थम है। मध्यस्थम में विवाद के पक्षकारों को निर्णायक के चुनाव की स्वतंत्रता होती है, परंतु निर्णय का अधिकार एक अन्य व्यक्ति को पक्षकार करार द्वारा आपसी सहमति से सौंप देते हैं। मुकदमेबाजी एक बुराई है, परंतु कभी कभी ये आवश्यक हो जाती है। विवाद के हल का ये विलंबकारी तथा खर्चीला माध्यम है। मुकदमेबाजी द्वारा विवाद हल करने को विधि हतोत्साहित करती है। मुकदमेबाजी में विवाद के पक्षकारों को निर्णायक निर्णय के स्थान तथा निर्णय की प्रक्रिया के चुनाव का विकल्प नहीं रहता। यह विवाद के हल का बाध्यकारी माध्यम है। जब पक्षकार अपने विवादों को अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता मीडिएशन से निर्णित कराने का करार करते हैं, जिसमें न्यायिक अधिनिर्णय की सभी औपचारिकता का पालन किया जाना होता है, इस मध्यस्थम आर्बिट्रेशन कहा जाता है। संक्षेप में हम यूँ कह सकते हैं कि मध्यस्थम आर्बिट्रेशन का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षकारों द्वारा अपने विवादों को मध्यस्थम नामक एक तृतीय व्यक्ति को निर्णय के लिए सुपुर्द या संदर्भित करना है, जो विवाद का निर्णय न्यायिक तरीके से करता है। इसी प्रकार मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सेक्शन 21 के में मध्यस्थम को यह परिभाषा दी गई है कि कोई भी मध्यस्थम अभिप्रेत है, चाहे अस्थायी मध्यस्थम संस्था द्वारा प्रशासित हो अथवा न हो। आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई परमानेंट आर्बिट्रेल इंस्टीट्यूशन। मध्यस्थम एक या अधिक व्यक्तियों के जिन्हें
मध्यस्थ कहा जाता है कि निर्णय द्वारा विवादों के निर्धारण डिटर्मिनेशन से है। आर्बिट्रेशन मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय द डिसीजन ऑफ वन और मोर पर्सन कॉल्ड आर्बिट्रेटर्स। ये परिभाषा बायम्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार है। माध्यस्थम नियमित एवं साधारण विधि के न्यायालय द्वारा नहीं वरन एक या अधिक व्यक्तियों जो मध्यस्थ कहलाते हैं के निर्णय द्वारा विवाद या निपटारा सेटलमेंट है। आर्बिट्रेशन इज द सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट बाय द डिसीजन नॉट ऑफ ए रेगुलर एंड ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ बट ऑफ वन और मोर पर्सन्स हु आर कॉल्ड आर्बिट्रेटर्स। ये परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड के अनुसार दी गई है। आर्बिट्रेशन को लीगल ग्लोसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विधिक शब्दावली के अनुसार इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आर्बिट्रेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर इन डिस्प्यूट बाय द जजमेंट ऑफ वन और मोर पर्सन्स कॉल्ड आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ए पर्सन और वन ऑफ द टू और मोर पर्सन्स चोजन बाय पार्टीज और अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन देम। इसी प्रकार हेल्सब्रिज लॉज ऑफ इंग्लैंड के द्वारा भी माध्यस्थ को इस प्रकार का बताया गया है। माध्यस्थ दो पक्षकारों के बीच के किसी विवाद या मतभेद को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात न्यायिक रीति से निपटाने हेतु किया गया एक निर्देश है। अतः माध्यस्थम को हम निष्कर्ष रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं कि माध्यस्थम से तात्पर्य विवाद के किसी विषय का एक, दो या अधिक व्यक्तियों जिन्हें माध्यस्थम कहा जाता है द्वारा निपटारा है। अतः हम माध्यस्थम की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माध्यस्थम के आवश्यक तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, क्या होने चाहिए, इनको निम्न बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार बताया गया है। नंबर 1, माध्यस्थम करार आर्बिट्रल एग्रीमेंट। दूसरा है विवाद या मतभेद डिस्प्यूट और डिफरेंस। तीसरा है न्यायिक रीति से निपटारा सेटलमेंट इन जुडिशियल मैनर। फोर्थ है माध्यस्थम अधिकरण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। पांचवा है अवार्ड पंचाट। इस प्रकार माध्यस्थम का हम आज एक परिचय के रूप में अध्ययन किया है कि माध्यस्थम क्या होता है। थैंक्स।